आज हम बात करेंगे मूंग की उस बड़ी रिपोर्ट पर जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सरकार कभी कहती है मूंग में जहर है, कभी कहती है नहीं है। कभी उनके नेता कहते हैं मूंग में जहर है, ऐसे मत खाओ। कभी विपक्ष नेता भी कहते हैं इसमें जहर है। कुछ मीडिया भी मूंग को जहर बताने में लगी है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं, लेकिन असली सवाल यह है, कटघरे में सिर्फ किसान ही क्यों खड़ा किया जा रहा है? हमारी पॉडकास्ट टीम आपको इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देगी। किसान का पक्ष क्या है, सिस्टम की जिम्मेदारी कहां है और असली जहर बोने वाला कौन है? नमस्कार। आज हम उस रिपोर्ट की तह तक जाएंगे जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। मूंग में तय सीमा से ज्यादा कीटनाशक पाए जाने की जो खबर आई है। देखिए, हमारे पास इस मुद्दे पर एक लेख है, किसान पर कीटनाशक आरोप, असली गुनहगार कौन। तो हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। और इस रिपोर्ट के बाद भाई सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप भी काफी तेज हो गए हैं। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि इस बहस के असली मुद्दे क्या हैं और घूम फिर कर क्यों अक्सर किसान ही सवालों के घेरे में आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसान का नजरिया देखते हैं। जैसा लेख में बताया है, उनका कहना तो सीधा है कि वो दवाएं वही इस्तेमाल करते हैं जिन्हें सरकारी मंजूरी मिली हुई है। हाँ। और ये भी अक्सर या तो कृषि विभाग या फिर जो दवा बेचने वाले डीलर हैं उन्हीं की सलाह पर होता है। बिल्कुल, और यही से मतलब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसकी तरफ ये लेख इशारा कर रहा है कि अगर बाजार में मान लीजिए नकली या मिलावटी कीटनाशक बिक रहे हैं धड़ल्ले से, तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? क्या ये सिर्फ उस किसान की गलती है जिसने अनजाने में वो इस्तेमाल कर लिया? हाँ बिल्कुल। या फिर उस पूरी व्यवस्था की जिसका काम है गुणवत्ता देखना? किसान के लिए भी तो असली नकली में फर्क करना कितना मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है। और ये विरोधाभास देखे ना, एक तरफ सरकार कहती है किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बड़े बड़े लक्ष्य हैं, और दूसरी तरफ जैसे ही ऐसी को रिपोर्ट आती है तो किसान पर ही सीधा जहर उगाने का ठप्पा लग जाता है। सही कहा। लेख किसान की इस दुविधा को मतलब सामने लाता है कि अगर वो फसल बचाने के लिए दवा ना डाले तो फसल गई, उपज मारी जाती है। हाँ, और अगर डालता है तो फिर ये बदनामी। ये तो एक तरह से भाई ना माया मिली ना राम वाली स्थिति हो गई। और एक सवाल और, ये बात सिर्फ मूंग तक ही क्यों? अगर अनाज में जहर मिल रहा है तो उन फैक्ट्रियों का क्या, जिनका धुआं, जिनका केमिकल, हाँ, जो हवा पानी में लगातार जहर घोल रहा है, उन पर सवाल क्यों नहीं? ये एक अजीब सा विरोधाभास भी है। और एक सवाल और, ये बात सिर्फ मूंग तक ही क्यों रुके? लेख का ये भी एक अहम बिंदु है, बाजार में जो दूसरी चीजें बिक रही हैं, हाँ, फल हैं, सब्जियां हैं या फिर पैकेट वाली चीजें, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, क्या उनकी भी इसी तरह से सघन जांच होती है? क्या उनमें कोई हानिकारक तत्व नहीं मिलते? कभी कभार खबरें तो आती हैं, बिल्कुल आती हैं, पर सारा ध्यान घूम फिरकर किसान की फसल पर ही क्यों अटक जाता है? ये थोड़ा दोहरा मापदंड सा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। और लेख इस मुद्दे को और आगे ले जाते हुए एक और तुलना करता है कि गांव-गांव में जो अवैध शराब और दूसरे नशे का कारोबार चल रहा है, फल फूल रहा है, हाँ, उस पर इतनी सख्ती क्यों नहीं दिखती? क्या वो समाज के लिए कम हानिकारक है? ऐसा क्यों है कि व्यवस्था का सारा जोर, सारा ध्यान किसान पर ही आकर टिक जाता है? ये सवाल तो उठता है। तो फिर हल क्या है? समाधान किधर है? देखिए, लेख का झुकाव तो इस तरफ है कि सिर्फ किसान को कोसने से बात नहीं बनेगी। असली जरूरत है उन कंपनियों पर नकेल कसने की जो ये नकली या मिलावटी दवाएं बना रही हैं, बेच रही हैं। इसके लिए एक मजबूत सिस्टम चाहिए, जैसे हर दवा का बैच ट्रैक हो। हाँ बिल्कुल, ताकि पता चले कि गड़बड़ी कहाँ से शुरू हुई और कौन जिम्मेदार है। सही कहा। ये समाधान किसान अकेले नहीं कर सकता। जैसा लेख में भी जोर दिया गया है, किसान तो अन्नदाता है भाई, देश का पेट भरता है। वो जानबूझकर जहर क्यों उगाएगा भला? बिल्कुल नहीं। उसे दोषारोपण नहीं चाहिए, उसे एक कारगर और भरोसेमंद व्यवस्था का सहारा चाहिए। सही जानकारी मिले, सही उत्पाद मिले। और यहीं पर वो बड़ा सवाल है जिसे लेख आखिर में छोड़ता है कि क्या जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की नजर सिर्फ किसान तक ही सीमित है? उन बड़ी फैक्ट्रियों का क्या, उन उद्योगों का क्या जिनसे लगातार धुआं निकल रहा है, केमिकल निकल रहा है, जो हवा और पानी में जहर घोल रहा है, क्या उन पर भी उतनी ही सख्ती से कार्रवाई होती है? असली और जो बड़ा प्रदूषण है उसका स्रोत शायद कहीं और है, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये साफ है कि ये जो मूंग में कीटनाशक मिलने का मामला है, ये सिर्फ एक किसान की गलती या लापरवाही का नहीं है। जैसा कि हमारे स्रोत लेख में बताया गया है, ये मुद्दा कहीं ज्यादा गहरा है।
हाँ, बहुत गहरा। और ये पूरी व्यवस्था से जुड़ा है। सरकारी नीतियों कितनी प्रभावी हैं उससे जुड़ा है, बाजार में नकली उत्पादों की जो मौजूदगी है, निगरानी तंत्र की कमजोरियां। हाँ, और निगरानी तंत्र की कमजोरियों से भी जुड़ा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि हम खाद्य सुरक्षा मतलब खाने वाले की सेहत और किसान कल्याण, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है जिससे खाने वाले की सेहत भी ठीक रहे और अनाज उगाने वाले किसान को न तो नुकसान हो और न ही उसे बेवजह कटघरे में खड़ा किया जाए। इस संतुलन को खोजना मुझे लगता है आज की बड़ी चुनौती